मेरे द्वारा परमात्मा करा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे द्वारा कैसे? देखिए, अब परमात्मा इस धरती पर आए हैं हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाने। ओम शांति फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गैस आज अभी टाइम हो रहा है 4:21 एंड अभी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं उठा हूँ एंड कल तो आज क्या कहते हैं कि ना अभी मैं मेडिटेशन करूँगा। अभी तो मैं फ्रेश होने जाऊँगा एंड मेडिटेशन करूँगा। एंड अपने कल वाली वीडियो में देखा कि मैंने आपको मेडिटेशन करने के लिए मैं आपको क्यों बोलता हूँ। तो उससे सबको समझना ज़रूरी है कि मेडिटेशन भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड अभी टाइम 4:21 हो रहे हैं एंड मैं अभी जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, ब्रश करूँगा एंड फिर मेडिटेशन करूँगा। तो चलो चलते हैं। तो गाइस मैं ब्रश कर चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, बट आज मैं नहा नहीं पाया। तो क्योंकि मम्मी ने मेरे को मना किया है नहाने के लिए, इसलिए मैं आज नहा नहीं पाया। तो अभी मैं मेडिटेशन करूँगा एंड मेडिटेशन करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। तो चलो यार, अब मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वरना लेट हो जाएगा। तो गाइस मैं मेडिटेशन कर चुका हूँ एंड अब मैं नॉर्मली बुक्स पढ़ूँगा। तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। तो चले यार, सुबह मिलते हैं आपको। गाइस अभी मैं नॉर्मली बैठा हुआ था, तो आपने जो मैंने इससे पिछली वाली व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने मेडिटेशन के ऊपर कितनी बेटर बात बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उस वीडियो को तुरंत देख लेना, या आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आप मैंने उस वीडियो में जिस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन आपसे बात करी है, वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखना। एंड अभी मैं बैठा हुआ था, तो क्या बोलते हैं, वैसे मेरे पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते दिन में, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल ही जीता हूँ, तो मेरे पास दिन में इतना टॉपिक नहीं होते। एंड गाइस मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। हमारे पास क्रोशेट था, तो मैंने फिंगर से करके ये एक क्रोशेट बनाया है। ओह माय गॉड! हमारे पास और कलर्स थे नहीं, तो हमारे पास पिंक कलर था, तो मैंने हैंड क्रोशेट ट्राई किया। अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करना। अब ये मत सोचना कि पिंक कलर था तो पिंक से ही क्यों बनाया, और भी कलर होने चाहिए। अब हमारे पास था नहीं तो हमने इसी कलर से बना। मैं अभी मिलता हूँ आपको छत पर। अभी हम छत पे आ चुके हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। एंड आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा कि मेरे मेरे कैमरे के सामने में बात करने में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों के सामने तो कर पाते नहीं है, उल्टा कैमरे के सामने क्योंकि शाइनेस बहुत होती है। एंड वहीं मेरी बात करो, क्योंकि जहाँ तक आप मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स देखोगे या फिर कैमरे के सामने बात करने के तरीके देखोगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ ऐसा अपना फॉर्म लाने के लिए खुद को 5 साल दिए, क्योंकि 5 साल भी बहुत होते हैं। इन 5 सालों में मैंने कैमरे के सामने बैठ के बहुत सारी वीडियोस बनाई, जिससे मेरी कॉम्बिनेशन वो कैमरे के सामने बात करने की स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी बेटर हो। और यही चीज़ है कि अगर कोई ना कोई अगर आप स्किल पकड़ लेते हो एंड उस पर अपनी इम्प्रूवमेंट ले आते हो, तो उस स्किल में आप मास्टर बन जाते हो। तो वही चीज़ मैंने कैमरे के सामने बात करने से चालू करी। एंड यही चीज़ है, कुछ ना कुछ नया सीखोगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आनी ही है। और अभी मैं नॉर्मली घूम रहा था, तो आपने कल वाला व्लॉग भी देखा होगा, और उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में जो 2 वीडियोस के लिंक देखे होंगे, अगर आपने वो देखी है तो कमेंट करके बताना उस वीडियो से आपने क्या सीखा। और अभी अभी धूप भी बहुत हो रही है, तेज़ बहुत धूप हो रही है। और यहाँ पे पौधे देख सकते हो, ये मुझे पता नहीं है कौन से वाले पत्ते हैं। एंड बाकी अगर
ऐसे ही आपने भी पौधे लगा रखे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर लगा रखे हैं तो वो भी बताना कौन से लगाए हैं, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर लगाए रखे हैं तो। एंड बाकी है कि अगर किसी स्किल को पकड़ के आप इम्प्रूवमेंट ला देते हो तो बहुत बड़ी बात है, और वही चीज़ मैंने कैमरे के साथ करी। तो यही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कुछ करने का। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो आप कर नहीं पाओगे, वो बस अंदर की डराव है तो आपको डरा रही है, आपका मन है जो आपको डरा रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करें। अब आप यही सोच रहे होगे कि मैं बार-बार एक ही चीज़ क्यों दोहराता हूँ? क्योंकि ये जो काम है, ये मेडिटेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये परमात्मा मेरे द्वारा करा रही है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि मेरे द्वारा हो रहा है, पर मैंने उस टाइम पे मैं भूल गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्य मेरे द्वारा परमात्मा करा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे द्वारा कैसे? देखिए, अब परमात्मा इस धरती पर आए हैं हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाने, और हम सब बच्चों को एक नई दुनिया के लिए, यानी कि सतयुग के लिए तैयार करने। तो वही है कि अब परमात्मा मेरे द्वारा लोगों की लाइफ चेंज करवा रहे हैं। एंड अगर आप भी परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप पहले राजयोग मेडिटेशन ट्राई करें, उससे ही आपकी लाइफ चेंज होगी। एंड आपने यह शब्द तो सुना ही होगा, आपने शिव नाम तो सुना ही होगा। आप कुछ लोग मानते होंगे कि शिव माने शंकर है, ये दोनों एक जैसे, बट ऐसा नहीं है। शंकर देवता है और शिव निराकार है। अब देखिए, शिव का अर्थ ही होता है निराकार, ज्योति बिंदु, और शंकर जी हैं जो साकार रूप में हैं। अब आपने कभी ये सोचा है कि शंकर जी देवता हैं, और अगर वो भी बैठ के साधना करते हैं तो वो किनकी करते हैं? आपने जब भी शंकर जी की इमेज देखी होगी तो उनके सामने शिवलिंग रखा देखा होगा। और कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग वो भगवान शंकर का रूप है, बट ऐसा नहीं है। शिवलिंग का अर्थ ही है निराकार परमात्मा का। अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे भी आपको बहुत सारी रिसर्च के द्वारा मिल जाएगा। आप सिंपल सर्च करना शिवलिंग किसका रूप है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु का, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म माने वो निराकार है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। और अगर आपने सोचा होगा कि बहुत सारे देवता हैं, जैसे कृष्ण हैं, माता लक्ष्मी हैं, और बहुत सारे भगवान हैं, तो आपने कभी ये भी सोचा होगा कि इनसे ऊपर भी तो कोई होना चाहिए कि इनको भी ये सब शक्तियाँ देने वाला, ऐसा बनाने वाला कौन है? वह है निराकार परमात्मा। और आपने ये चीज़ भी सुनी होगी, आपने ये चीज़ सुनी नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और शिव देवताय नमः। शिव नहीं, शंकर देवताय नमः। अब मुझे ये नहीं पता वो उसमें शिव वो लगाते हैं शंकर लगाते हैं, बस इतना है कि उन तीनों को देवता कहा जाता है, और उनसे ऊपर उनको कहा जाता है शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह एक परमात्मा है। हम सभी सोल्स है, आत्मा, और वो है परमात्मा। अब परमात्मा का मतलब ही होता है ऊंच ते ऊंच, और हम पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका धाम। हाँ, ऊंचा उसका धाम है जिसे हम सब आत्माओं का घर कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं परम धाम, और हम उसे शांति धाम, उसके 108 नाम हैं। अगर आप उस 108 नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। परम धाम के 108 नाम हैं, शांति धाम, साइलेंस होम, बहुत सारे स्वीट साइलेंस होम, बहुत सारे नेम्स हैं। एंड बाकी आपको इतनी नॉलेज मिल रही है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड आपको आज मैंने इतना बड़ा सच खोल कर दिया है कि शंकर और शिव में क्या अंतर है। तो वही है, शंकर जी देवता हैं और उनका एक साकार रूप है, और शिव निराकार है जिसका कोई रूप नहीं है, और वो एक ज्योति बिंदु है, इसलिए उन्हें शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, द्वापर में सबसे पहले शिवलिंग की ही स्थापना हुई थी, इसलिए हम निराकार परमात्मा को एक चीज़ कह के बहुत पुकारते थे, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। और इस वक्त
परमात्मा इस धरती पर आए हैं हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाने। एंड अगर आप भी परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे राजयोग मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब परमात्मा इस कार्य को मेरे द्वारा करा रहा है तो आपको भी इस कार्य को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब हमें परमात्मा नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमें अब नई दुनिया सतयुग के लिए, जो जिसे सुख की दुनिया भी कहा जाता है, जिस पे कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होती, वह है सुख की दुनिया। अगर आप उस दुनिया में जाना चाहते हैं तो अब परमात्मा से जुड़ने का वक्त आ गया। और अगर ये वीडियो के द्वारा अगर आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए ये हमारा 64 बर्थ है, क्योंकि हम कलयुग में 63 बर्थ लेते हैं। बट अगर हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो हमारा ये 64 बर्थ है, जिसे हम परमात्मा को समर्पण करने वाला जीवन कहते हैं। अब उसको कहते क्या है मुझे तो नहीं पता, पर मैं इसको यही चीज़ कहूँगा कि इस वक्त अब यह हमारा अंतिम जन्म है। और इस अंतिम जन्म में अगर हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ माने नई दुनिया के लिए मेहनत करेंगे, तो हमें आगे नई दुनिया में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। बाकी ये तो थी बाकी नॉलेज। एंड अब अगर ये वीडियो से आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, शिव और शंकर में क्या अंतर है और परमात्मा कौन है। क्योंकि आपने हिंदू माइथोलॉजी में भी सुना होगा परमात्मा। और परमात्मा, अगर आप परमात्मा का शब्द भी सर्च करते हैं तो हिंदू माइथोलॉजी में यही बताया गया कि उसका कोई आकार नहीं है। और आपने क्या कहते हैं वो मुस्लिम इस्लाम में भी सुना होगा नूरे इलाही। नूरे इलाही मतलब अल्लाह एक नूर है, वही है परमात्मा निराकार। अब इस बात में 100% सच है। अगर ये बात आपको झूठ भी लग रही है तो आप खुद ब खुद से रिसर्च करके देख सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। बाकी अब चलते हैं हम नीचे, बहुत वॉक कर लिया और आपको बहुत सारी नॉलेज भी दे दिया, तो चलिए अब चलते हैं नीचे। बात कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में, आज हम खा रहे हैं केलॉग्स। तो पहले मैं आप ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर आपको मिल। तो गाइस मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ इधर ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।